बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका के तख्ते पे कौन बैठेगा, आखिर कौन बनेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट। हम देखेंगे कि अमेरिका का कानून इसके बारे में क्या कहता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बार-बार मिलती रहे। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये खुफिया ताकतें अमेरिका को कमज़ोर करना चाहती है और मुल्क की सूरत हाल ख़राब करके इसराइल को सुपर पावर बनाना चाहती है। 14 नवंबर को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर सड़कों पर है और ये बहुत ही भारी मात्रा में बाहर निकले हैं। ट्रंप खुद ट्वीट करके लोगों से कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सपोर्ट में घरों से बाहर निकलो। ट्रंप ने पिछले कुछ सालों में लोगों में इतना जहर भरा कि ये अमेरिका को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ट्रंप कहता है कि बाहर से कोई भी यहाँ आकर बस जाता है, ये लोग हमसे हमारा रोज़गार छीन रहे हैं, ये मुल्क सिर्फ गोरों का ही है और बाकी सबको बाहर निकालो। ट्रंप ने लोगों में इतना जहर भरा कि अमेरिका की एजेंसी का कहना है कि पिछले 21 सालों में कभी लोगों ने इतना असला नहीं खरीदा। इलेक्शन के पीरियड में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा असला खरीदे हैं और अब सब ये लोग बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप इसको मिलियन मार्च का नाम दे रहा है। ट्रंप कहता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और ये भूल जाओ कि मैं 22 जनवरी को व्हाइट हाउस से बाहर निकलूँगा। जब ट्रंप को बोला गया कि हम इलेक्शन हार रहे हैं तो ट्रंप उस वक्त गोल्फ गेम खेल रहा था। जब ट्रंप ने ये खबर सुनी तो उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और वो गेम ही खेलता रहा। उसको पता है कि क्या करना है, उसने कुछ तो सोचा होगा। वाशिंगटन डीसी में ट्रंप का मिलियन मार्च शुरू है तो ट्रंप वहाँ सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही आता है और फिर गोल्फ गेम खेलने चले जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रंप को एस्टेब्लिशमेंट हराना क्यों चाहती है। ट्रंप को कहा गया था कि आप ईरान पे हमला करें। ट्रंप ने पाकिस्तान से अपने हवाई अड्डे भी मांगे मगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे देने से मना कर दिया और ट्रंप खुद भी नहीं चाहते थे कि कोई नई जंग शुरू करे। ट्रंप को मना करने की वजह मिल चुकी थी। उसने एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि पाकिस्तान अपने हवाई अड्डे नहीं दे रहा। ट्रंप को अभी और इलेक्शन से पहले भी कहा गया था कि अमेरिका ईरान पे हमला करे तो ट्रंप ने साफ मना कर दिया। यही बात खुफिया ताकतों को बुरी लगी। उन्होंने ट्रंप को हटाने का फैसला किया मगर अभी कल ही ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हमें ईरान पे हमला करना है, हमें ईरान के एटमी हथियारों को तबाह व बर्बाद करना है। अब इस हमले के बाद खुफिया ताकतें ट्रंप को वापस प्रेसिडेंट भी बना सकती है और नहीं भी। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ट्रंप लीगली तौर पर प्रेसिडेंट बन सकता है। ट्रंप ये बात जानता है कि इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए तो इससे फ़ायदा सिर्फ ट्रंप को ही होगा और बाइडेन के कुछ हाथ नहीं आएगा। ये इलेक्शन अगर ऐसे ही कंट्रोवर्शियल बनता है तो आखिर में मुल्क के रियासतों के वोट ही काम आएंगे। ये जितनी वोटिंग की गई सब बेकार है और हाँ, ज़्यादातर रियासतों में ट्रंप की ही सरकार है। ऐसा पहले भी अमेरिका के हिस्ट्री में 3 बार हो चुका है। पहली मरतबा 1800 में हुआ था जब इलेक्टोरल वोट फैसला नहीं कर सके थे। दोनों के इलेक्टोरल वोट सेम थे और थॉमस जेफरसन को जीत दे दी गई थी। और दूसरी मरतबा 1820 में हुआ था, उसमें जॉन एडम को मुंतखब किया गया था। 1876 के इलेक्शन में डेमोक्रेट उम्मीदवार सैमुअल टेल्डन और रिपब्लिक उम्मीदवार रथफुल हेस थे। यहाँ 4 रियासतों के वोट मुतनाज़ा हो गए थे, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, लुसियाना और एरोगन। रिपब्लिक पार्टी ने कहा कि यहाँ धांधली हुई है। जब इन रियासतों के 20 इलेक्टोरल वोट निकालकर गिनती की गई तो डेमोक्रेट उम्मीदवार टेल्डन के पास 184 इलेक्टोरल वोट थे और रिपब्लिक उम्मीदवार हैरिस के पास 165 इलेक्टोरल वोट थे, जबकि जीतने के लिए 185 इलेक्टोरल वोट चाहिए। एक इलेक्टोरल वोट कम था, इसलिए सारे वोट खारिज कर दिए गए। सिर्फ रियासतों को अपना एक वोट डालने की अनुमति दी गई। इस वजह से रिपब्लिक उम्मीदवार हैस सिर्फ 165 इलेक्टोरल वोट से जीत गया और डेमोक्रेट उम्मीदवार 184 इलेक्टोरल वोट लेने के बावजूद भी हार गया। ऐसे ही मसला आज फिर अमेरिका में आया है। ट्रंप कहता है कि 9 रियासतें ऐसी है जिसमें धांधली हुई है, इसे स्विंग स्टेट भी कहते हैं। जब 6 जनवरी को इलेक्टोरल कॉलेज का इजलास बुलाया जाएगा तो वहाँ डिस्प्यूट हो जाएगा और अमेरिका का लॉ ये कहता है कि जब डिस्प्यूट हो जाए तो इन रियासतों के वोट खारिज कर दिए जाएंगे और जब इन रियासतों के वोट खारिज कर दिए जाएंगे तो कोई भी 270 इलेक्टोरल वोट नहीं ले पाएगा। तो जब सब रियासतों को हक दिया जाएगा कि अपना अपना एक उम्मीदवार चुन ले। 26 ऐसी स्टेट है जहां ट्रंप की सरकार है
और 23 रियासतों में बाइडन की सरकार है। और अगर एक मेयर वाशिंगटन डीसी का भी मिला लिया जाए तो बाइडन के पास 24 ही होंगे। फिर भी ट्रम्प को एक वोट से जीत मिल सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बार-बार से मिलती रहे।